बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अज़हा के पहले दिन के बाद जो बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हुई, उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब खुद डेरा इस्माइल ख़ान के ग्रिड स्टेशन पहुँचे। उन्होंने वहाँ से बिजली ऑन की और उसके बाद उन्होंने अपने तमाम मुंतखब नुमाइंदों को हिदायत की कि वो मुतल्लिका ग्रिड स्टेशन पहुँचें और वहाँ से बिजली ऑन करें। अब तक जो कुछ पेस्को की जानिब से रिपोर्ट किया गया है वो आपके सामने रखते हैं कि किसने कितनी जगहों से बिजली ऑन की है और कितनी बिजली अब मज़ीद ऑन होनी है और किस किस के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। पेस्को के जो आदादशुमार हैं उसके मुताबिक 319 फीडर्स की बिजली जो है वो ऑन की गई है इन 3 दिनों के दौरान, ईद के दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन और ईद के चौथे दिन। ईद का जो दूसरा दिन था उस दिन 15 टोटल ग्रिड स्टेशन है, उससे तकरीबन 99 फीडर्स की बिजली ऑन की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रुकने कौमी असम्बली है नौशहरा से जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने 22 ग्रिड स्टेशन की बिजली 22 फीडर की बिजली ऑन की है। उसके बाद आसिफ नाम के नाजिम है PTI के, उन्होंने भी 22 फीडर्स की बिजली ऑन की है। इदरीस खटक साहब नौशहरा से MPA हैं, उन्होंने 19 फीडर्स की बिजली ऑन की है। तहसील चेयरमैन मतरा इनामुल्लाह ने 18 फीडर्स की बिजली ऑन की है। फजले इलाही साहब ने MPA हैं पेशावर से, उन्होंने 10 फीडर की बिजली ऑन की है। एहतशाम साहब MPA हैं, उन्होंने 3 फीडर्स की बिजली ऑन की है। आहद शाह साहब जो कि नौशहरा से MNA हैं, उन्होंने 2 फीडर्स की बिजली ऑन की है। अरबाब विसाल साहब जो फतेह साहब के दोस्त हैं, उन्होंने भी 2 फीडर और दरिया खान नाजिम 1 फीडर की उन्होंने बिजली ऑन की है। अगले दिन यानी ईद का तीसरा दिन 5 ग्रिड से 54 जो टोटल फीडर्स हैं उनकी बिजली ऑन हुई। इसमें 54 में सबसे ज़्यादा रुकने सूबाई असम्बली उस्मान बेटनी ने 32 ग्रिड्स के फीडर्स की बिजली ऑन की है। उसके बाद चेयरमैन तहसील मतरा इनामुल्लाह साहब ने 12 फीडर्स की बिजली ऑन की। फिर जुल्फ़िकार साहब MNA नौशहरा से, उन्होंने 6 फीडर्स की। फजल इलाही साहब ने 4 फीडर्स की बिजली ऑन की है। अगला दिन यानी आज का दिन ईद का चौथा दिन, ईद के चौथे दिन एक दिन में ये तीनों मिला के कोई 155 बनते हैं, 153 बनते हैं गालबन जितने फीडर्स की बिजली ऑन हुई। एक दिन में, आज के दिन में 166 फीडर्स की बिजली ऑन हुई है, यानी दोनों को मिला के उससे भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा PTI के मकामी जो नाज़िमीन हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उन्होंने बिजली ऑन की है 36 फीडर्स की। उसके बाद वज़ीर आबनोशी पुख्तुनियार साहब ने 23 फीडर्स की बिजली ऑन की है। उसके बाद जो साबिक MNA हैं साजिद साहब, उन्होंने, साजिद नवाज साहब ने 17 फीडर्स की बिजली ऑन की है। शानदाना गुलजार साहिबा वो कैसे पीछे रहती, उन्होंने 15 फीडर्स की बिजली ऑन की है। खालिद खान और अरशद साहब जो चाहदा के MPAs हैं, उन्होंने 14 फीडर्स की बिजली ऑन की है। उसके साथ नसीम शाह साहब बनू के MNA हैं, उन्होंने 12 फीडर्स की बिजली ऑन की है। अरबाब जानदाद साहब जो साबिक MP है, उन्होंने 11 और उस्मान बेटनी साहब ने 10 फीडर्स की बिजली ऑन की है। मोहम्मद आसिम साहब साबिक ज़िला नाजिम रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 9 की बिजली ऑन की है, 9 फीडर्स की। फजल इलाही साहब ने 8 की। शेर अली आफरीदी साहब ने 5 फीडर्स की। चेयरमैन मतरा इनामुल्लाह साहब ने 3 की। समीउल्लाह साहब MPA हैं, उन्होंने 2 की। और रुकने कौमी असम्बली आमिर अयूब साहब ने 1 फीडर की बिजली ऑन की है। ये टोटल कोई 319 फीडर बनते हैं जिनकी बिजली ऑन हुई है। और एक गिला ये भी है पेस्को का कि FIR दर्ज नहीं होती, तो पुलिस का ये कहना है कि हमने टोटल 4 FIR दर्ज की हैं। ये जो पहली FIR है वो रिंग रोड टोल प्लाजा पर कोई 200 मुजाहिरीन आए थे, उन्होंने कोई 2-2.5 घंटे रोड बंद रखा, तो उधर फजले रहीम साहब और वारिस खान के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, आम लोग हैं। दूसरा जो हुआ वो वर्सक ग्रेड स्टेशन के ऊपर जो धावा बोला गया उसका मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें इनाम खान जो कि तहसील चेयरमैन हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उमर दराज साहब और नाजिम अरबाब जैन तीनों PTI से हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फिर ग्रिड स्टेशन हजार खानी रिंग रोड, वहाँ पर बहुत से लोग आए थे। बताया जा रहा है कि वहाँ पे जमील खान जो PA हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं फजल इलाही साहब के, MPA जो है उनके खिलाफ और फजल इलाही साहब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, उनका ताल्लुक भी PTI से है। और उमर गुल रोड जो कस्टम चौक के पास है, वहाँ पर भी एहतजाज किया गया और जो वहाँ पे लोगों ने मुजाहरा किया, रोड बंद किया, तो वहाँ पे PTI के खुर्शीद साहब हैं, फिर साकिब साहब हैं, पीर मोहम्मद साहब हैं और मलक ज़हूर PMLN के हैं,
ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو 4 مقدمات پشاور پولیس نے درج کیے ہیں۔ ان تمام ناموں میں جہاں جہاں پہ فیڈر آن ہوئے ہیں کہیں پر بھی وزیر اعلیٰ کا نام نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے بجلی تو آن کر دی ہے، اب بجلی آن ہونے کے بعد آگے کیا ہوگا؟ موسم تو کافی خوشگوار ہو گیا ہے، پشاور کے اندر بھی ہو گیا ہے، کوہاٹ میں بھی ہو گیا، چارسدے میں بھی ہو گیا، اب شاید بجلی بحال ہو جائے، بجلی آ جائے، لوڈ شیڈنگ اتنی نہ ہو۔ لیکن حل کیا ہوگا؟ ایک جانب جو پیسکو ہے انہوں نے ان کے چیف نے بھیج دیا ہے مراسلہ۔ پیسکو چیف کہتے ہیں میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں بیٹھ کے اجلاس کر رہا تھا کہ پشاور کے MNA آصف خان صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی، ان کے مسلح گارڈ تھے، انہوں نے مجھ سے گالم گلوچ کی اور پتہ نہیں مجھے کیوں انہوں نے برا بھلا کہا۔ ایسی صورتحال وہ کہہ رہے ہیں بنو میں بھی ہوئی ہے، ایسی صورتحال فضل الہی صاحب نے بھی کی ہے، ایسی صورتحال نوشہرہ میں بھی ہوئی ہے اور مختلف مقامات پر انعام اللہ صاحب نے بھی کی ہے۔ تو جتنے بھی پیسکو کے گریڈ سٹیشن ہیں وہاں پر مسلح لوگ گھس کے دھوس دھمکی کر رہے ہیں، وہاں پہ ان ملازمین کو تنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ خوف ہے ملازمین کہ کیسے کام کریں گے، اور جب بار بار یہ بجلی کا بٹن آن کیا جاتا ہے تو وہ نان ٹیکنیکل لوگ ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے اس کا، تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ وہاں پہ سسٹم بیٹھ سکتا ہے، بلاسٹ ہو سکتا ہے، مشینری خراب ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ مرتبہ خراب ہو گئی تو اب جو بجلی چند منٹوں کے لیے یا گھنٹوں کے لیے نہیں ہے پھر وہ کئی دن کے لیے نہیں ہوگی، تو ہمیں اس سے بچنا پڑے گا۔ اس خط کے تناظر میں وفاقی وزیر اویس لغاری صاحب نے انہوں نے خط لکھ دیا ہے سینیٹر محسن نقوی صاحب کو جو وزیر داخلہ ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جی آپ آگے بڑھیں اور پیسکو کے جتنے بھی ہمارے یہاں پر انسٹالیشن ہیں، گریڈ سٹیشن ہے، وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کریں۔ یہ سیکیورٹی صوبائی بھی ہو سکتی ہے اور مرکز کا بھی کوئی ادارہ ہمیں سیکیورٹی دے سکتا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ رینجرز جو کہ ہمارے ہاں یہاں پہ FC ہوتی ہے، فرنٹیئر کور ہے، وہ بھی تعینات کی جا سکتی ہے، یا پھر پشاور پولیس یا خیبر پختونخوا پولیس کو بھی کہا جا سکتا ہے، یا FIA بھی تعینات کی جا سکتی ہے۔ فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ کس کو تعینات دے گا، لیکن یہ آن کارڈ ہے کہ اب یہاں پر وفاقی حکومت خود ان بجلی کی انسٹالیشن کی جو سیکیورٹی ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔